इट्स अ शेम फॉर अस कि पाकिस्तान हम का लोग आउटलुक बहुत। बजाय ये कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बजाय ये कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बजाय ये कि दूसरी चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, हम लोगों ने गधों की तादाद में एक तो इजाफा कर दिया, दूसरा ये कि कसीर तादाद में हम लोगों ने गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की दुनिया जो है वो हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं, और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में बल्कि अब मैं तो अवाम को भी यहाँ पर कतई बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की अवाम बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल अवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है, जिसको जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए वही बस बस उनके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई रिसर्च बेस्ड काम हो ही नहीं रहा, किसी भी सेक्टर में नहीं हो रहा। हर सेक्टर में रटालाइजेशन है, हर सेक्टर में रटा है, कहीं पर भी आपको रिसर्च वर्क यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। हमें तो ये तमीज नहीं है कि हमने इंसानों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप इंसान आप चलते फिरते देख रही है, आपको कहीं यहाँ पर बिहेवियर लगता है किसी को इंसानों वाला बिहेवियर है? आप अकेली सड़क पर खड़ी हो जाए, आपको सिक्योर फील होगा अकेले खड़े होने में? बताए मुझे। तो ये कि बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे के ही है। अवाम गधों से कम है? बिल्कुल। हमें हमें हम सड़कों की बात करते हैं, हमें अपनी गली मोहल्लों में नहीं सिक्योर फील होता, हमारे गली मोहल्ले ही हमारे लिए सिक्योर नहीं है, वहां पर भी हमें गधों, वहां पर भी हमें इंसानों की सूरत में गधे मिलते हैं जो कि लड़कियों को लाइव छेड़े होते हैं वहां पर। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिर्फ गधे जानवर नहीं बल्कि आवाम को भी मैं गधा ही तस्वुर करूंगी। इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम था पाकिस्तान का, बट इस वक्त क्या है, टेक्सटाइल में भी हम लोग नीचे गिर गए हैं। स्टील मिल थी, उसका क्या हाल हुआ? वो भी खसारे में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज खसारे में जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। पाकिस्तानी एग्जिट मारकर बाहर चले जा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान में कल को हमारा फ्यूचर हो ना हो। जो पैसे वाला इंसान है, जो करोड़ों पति अरबों यहाँ पाकिस्तान में है, वो तक पाकिस्तान में टिकना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो चाहते हैं हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो खुद बाहर एग्जिट मार लेते हैं, बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल को उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कल को उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये लोग पाकिस्तान पर बिलीव नहीं रखते, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? यार पाकिस्तान दे क्या रहा है इनको? गधे। इसमें हर बंदे की गलती है, इसमें हर बंदे की गलती है, हर इंसान की गलती है। इसमें सिर्फ हमारे ऑफिशियल की गलती नहीं। हमेशा बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट टेढ़ है, ये है वो है। भाई आप अच्छे हो, आप दूध के धुले हो, आप ही तो लाए हो गवर्नमेंट को। आप खुद करप्ट सही नहीं बात हो, है। आप खुद करप्शन नहीं कर रहे, आपका अपना बिहेवियर बहुत अच्छा है। आज भी आपको 10 रुपए दिए जाए ना, आप अपना ईमान बेच दोगे। यहाँ की आवाम ऐसी है। आपने भी यहाँ पर बिल्कुल न्यूज ऐसे सुनी ही है होगी कि हिमा। 100 रुपए के लिए, 500 के लिए, 1000 रुपए के लिए आपने कत्ल देखा होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर कत्ल करते थे। तो ये क्या आवाम सही है हमारी? कोई सही आवाम नहीं है। तो मैं तो यहाँ की आवाम को भी गधा ही बोलूंगी कि यहाँ की आवाम भी गधी ही है, और हम लोग सिर्फ गधों की एक्सपोर्ट में ही आगे जा सकते हैं। और जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम रेवेन्यू कमाते हैं, जिससे हम लोग पैसा लेते हैं, हम उस चीज की भी इज्जत नहीं करते। गधे का क्या हाल किया जाता है पाकिस्तान में? क्या गधों पर जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पर इंसानों के अलावा गधों को छोड़ा इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं, सही यहाँ पर बात है। गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। दुनिया में इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनती जा रही है। आज भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, तभी तो भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमी लिस्ट में 10वें रैंक से 5वां रैंक हासिल कर लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की जीडीपी में पिछले 9 साल में काफी उछाल आया है। सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि साल 2014 से जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश की जीडीपी का साइज करीब $2 ट्रिलियन था, और आज ये $3.75 ट्रिलियन पहुंच गया है। तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, जबकि आज ये 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने पिछले साल ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उपलब्धि हासिल की थी। अब भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही रह गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान है, जो उम्मीद से बेहतर है। दुनिया के बाकी देश जहां मंदी की आशंका में जी रहे हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। दुनिया की कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। अब ये जान लेते हैं कि भारत से आगे कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका $26.854 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन $19.374 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। जापान $4.410 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है, और जर्मनी $4.309 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। एनएसओ के हाल में जारी प्रोविजनल एस्टिमेट्स के मुताबिक 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। हाल में आए आंकड़े इस बात की तस्दीक होती है कि भारत की इकोनॉमी जोर पकड़ रही है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इस साल भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई और ऑटो कंपनियों की बिक्री जैसे फैक्टर्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है।
वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है। दुनिया में मंदी की सबसे ज्यादा यानी कि 75% जो आशंका है वो यूके में है। हाल में यूके की इकोनॉमी में काफी उथल पुथल भी देखने को मिली। वहां महंगाई कई दशक के चरम पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। वहां इस साल मंदी आने के 70% चांसेस हैं। अमेरिका में 65% चांसेस है और ये तीसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगर वो मंदी की चपेट में आता है तो इससे दुनिया भर में भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में तो मंदी दस्तक दे चुकी है। वहां लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट आई है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो इसे रिसेशन कहा जाता है। इटली और कनाडा में मंदी आने की आशंका 60% है। इसी तरह फ्रांस में 50%, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 40%, रशिया में 37.5%, जापान में 35%, साउथ कोरिया में 30% और मेक्सिको में 27.5% रिसेशन आने की पॉसिबिलिटीज हैं। स्पेन के मामले में ये 25% है, स्विट्जरलैंड में 20% और ब्राजील में 15%। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में इस साल मंदी आने की आशंका 12.5% है और सऊदी अरब में 5% और इंडोनेशिया में 2% है। वहीं इंडियन जीडीपी की अगर बात करें तो हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महीने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए जीडीपी को लेकर कहा था कि भारत की फाइनेंशियल ईयर 2023 में रियल जीडीपी 7.2% देखने को मिली, जो पहले के 7% के एस्टीमेट से ज्यादा मजबूत है। सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। रिसेंटली एक खबर सामने आई है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन चली जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप एक पढ़ी लिखी काबिल तरीन लड़की हैं, आप अपने आवाज को ऊंची करने के लिए आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाई है पाकिस्तानी एंकर के हिसाब से, तो मैं तो आपको पाकिस्तानी एंकर ही बोलूंगी ना। तो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है ना, तो कहेंगे ना कि तरक्की कर रहा है। मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं कहूंगी कि नहीं हिंदुस्तान तो तरक्की नहीं कर रहा। भैया पूरा दुनिया कह रहा है। जो बिडेन से लेकर के आपके एल्बिसन एंथनी तक कह रहे हैं कि द मोदी इज द बॉस। तो इसको तो मचोड़ा नहीं जा सकता है, इसको तो किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मनहूस है वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो इस तरक्की याफ्ता मुल्क में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नहस है वो मुसलमान जो हिंदुस्तान की जमीन में रह करके भी इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत सरकार का विरोध करते हैं। ना अकल है और चेहरे पर और कुछ बांध कर रखा है, जिसकी वजह से इस तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हिस्सेदार बनने के लिए और इस तरक्की को से खुश होने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और अभी भी वही कन्वर्शन, हिंदू मुसलमान और हिजाब और लिहाज और तमीज और 72 हूर, इसी के चक्कर में ये मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में ये हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसी वजह से पीछे चले जा रहे हैं। इन्होंने तरक्की नहीं करनी है। इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान, कुछ मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, इन्हें सिर्फ तरक्की याफ्ता चीजों को देख करके नहस और मनहूसियत फैलानी होती है।